हूँ आपसे कि अगर लक्ष्मी जी धन देती तो बनिया एक मूर्ति बेचता क्यों? जी जी पैसे से जिस मूर्ति को आप पैसे से खरीद रहे हैं, जी जी अपना धन बनिया के यहाँ दे लिए और उसके बाद मूर्ति को लाकर उसी से धन मांग रहे हैं, तो अगर मूर्ति धन देती तो बनिया बेचता क्यों? अपने घर उससे धन बिटोर लेता। जी जी। ये सब व्यवसाय है, आडंबर है, अंधविश्वास है। और ये जो राम का बात जहां तक आप कह रहे हैं, राम एक काल्पनिक कथा है। राम के पहले पुष्यमित्र शुंग ने राम को लाया, बृहदत्त की हत्या करके। इतिहास में जाइए आप, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय उसके पहले था। और ये 14वीं 13वीं सदी में राम का कल्पना करके इन लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया। क्या क्या किया इन पाखंडियों ने, इससे हमको तकलीफ है। हम यही जानते हैं कि जो दशहरा दीपावली का हमारे पूजा कहने है, का मतलब दीपावली में राम की पूजा होनी चाहिए, हाँ, सीता की पूजा होनी नहीं, चाहिए, नहीं, राम लक्ष्मण की पूजा होनी चाहिए। उन लोगों ने सरस्वती- अपनी देवता को, सरस्वती का अथी लक्ष्मी का पूजा होता है, गणेश जी का पूजा है। वही मैं बताया राम। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपसे कि राम का पूजा करने के लिए ब्राह्मणों का बनाया हुआ ये त्योहार है। जी, जी। और दीपावली जो है, दीपावली सच में बौद्धों का त्योहार है। जी जी महात्मा बुद्ध की जो प्रथम दीक्षा दिए थे वहां सारनाथ में, तो उनकी पहले बार जब दीक्षा दिए उसी समय दीप प्रज्वलित करके पूरे भारत में एक खुशी की लहर आया और खुशियां मनाया गया। उसी त्योहारों को इन लोगों ने नाम बदल करके रामचरितमानस से राम से जोड़ दिया है। जी, जी। इसीलिए वो पुरानी त्योहार को करे तो क्या करें इन लोगों को। अब वहां आप कह रहे हैं, आप बताइए, शादी विवाह में इमली घोटौआ होता है। जी, जी, जी। ब्राह्मणों के कहा हुआ इमली घोटौआ, आम की पत्ता को कटवा करके डांटी और पानी पिलाते हैं सब मामा लोग और कहते हैं इमली घोटाए हैं। तो आम को इमली जब आप मान गए हैं तो राम को गणेश को और लक्ष्मी को आप कुछ भी मानते रहिए। ये लोग जैसे कहें कि वैसे लोग मान जाने को तैयार हैं। तो ये पूजा पाठ अगर जान लीजिए तब करिए। इन लोगों के पास जब गोबर को गणेश कह दिए, गोबर को भी गणेश जब मान गए आप, तो जान गए सब कि अब मंदबुद्धि लोग हो गए और मेरे कहे हुए आराम से मानेंगे। आराम से शासन करो, इन लोगों को पैर के जूती बना करके दबा कर रखो। तो इन लोगों ने आराम से चरा। गोबर को गणेश जब आप मान लेंगे तो क्या करेंगे आप ही। अब वो कुछ भी कहेंगे वो मान लीजिए आप लोग। जैसे सीता जी को अग्नि परीक्षा हुआ, उस पर क्या कहना चाहेगा ये राम जी? महिलाओं की देखिए, हिंदू धर्म का या कई धर्म है, इस्लाम में भी महिलाओं को द्वैम दर्जा की नागरिक बनाया गया है। महिलाओं की पैर की जूती और खिलौना बनाकर रख दिया गया था। तो जब महिलाएं खिलौना बनकर बैठी है तो ये धर्म इनकी कह रहा है। उसी तरह से अग्नि परीक्षा सीता की हुई, राम ने क्यों नहीं दिया? जी जी कि जब उसने सीता को वनवास भेज दिया तो खुद को भी अग्नि परीक्षा देना चाहिए कि मैं गलत हूं कि सही हूं। जी 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 तो नहीं लिया। इसका मतलब होता है कि भारत पुरुष प्रधान देश ब्राह्मणों ने बनाया। अब ब्राह्मणों का ही बनाया हुआ सब कुछ करता धरता है। ये हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। जिस धर्म में ऊंचा नीचा बनता है तो ऊंचा का धर्म होता है, नीचा का रहेगा नहीं। तो ब्राह्मण, महिलाएं नीची है, शूद्र नीचा है, वैश्य और क्षत्रिय नीचा है, सिर्फ ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। तो ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण जैसे संचालन किया वैसे चलता रहा भारत। संविधान मिला और ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ ग्रंथ पुराण अच्छे अच्छे प्रोफेसरों ने पढ़ा। और उन प्रोफेसर लोगों की, बड़े बड़े विद्वान कबीर, रविदास, उसके बाद आप देखेंगे ज्योतिबा फूले, जी जी अच्छे अच्छे महापुरुष आए। संत गाडगे जी आए। संत गाडगे जी ने पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी है। तो इन लोगों ने जो लिखा किताब इसी विरोध में न लिखा, लेकिन आंख खुल नहीं रहा है लोगों की। दुर्गा की बात आती है, 7वें दिन आंख खुलता है महिषासुर वध के लिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि इसके पहले वो अंधी थी कि 7वें दिन आंख खुला। आंख क्यों खुला? जैसे ब्रेन वॉश किए सब। और एक मूल निवासी राजा की हत्या करना था, सामने से लड़कर कर नहीं पा रहे थे सब। तो यही कथा कहानियां ये लोग गढ़ दिए हैं। अपने ही जो भी काराकर्म किए उसको ढांपने के लिए हम लोग को एक त्योहार बना दिए। आप लोग त्योहार माने। भारत के लोग 90% लोग
त्योहार व्रत में उलझे हुए हैं, देवी देवता में उलझे हुए हैं, जोगा टोना में उलझे हुए हैं, और इसकी देख रेख सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे और अंधविश्वास और पाखंड से बाहर मुक्त भारत बनावे और भारत में समता लावे और समता के युग ला करके भारत विकास के रास्ते पर चलावे। कोई भी सरकार आवे, इस पर काम करने की जरूरत है। हम अपने गांव में जब प्रधान हुए तब से मैं तो सोच रहा था कि सिंगल हूं, अकेले हूं, लेकिन मैंने देखा कि हमारे गांव के कम से कम इस समय 80% 70% लोग हमारे मत से प्रभावित है। कुशवाहा वर्ग है, दलित वर्ग है, अति पिछड़ी लोग हैं, राजभर, कमकर, कुम्हार, लोहार, ये सभी लोगों के मन से पाखंड आडंबर डर मिटते जा रहा है। ब्राह्मणों ने यही कहा कि हमसे डरो, ब्राह्मण से डरो। ब्राह्मण से जब लोग नहीं डर पाए तब इन लोगों ने सीधे भगवान का नाम दिया कि भगवान